अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद क्या है पैरासाइटोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे सोशियो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं लेक्चर के एंड में हम उस पर भी बात करेंगे। उसमें कौन कौन से टर्म इस्तेमाल हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इंसुलिन का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके बाद एंटीबायोटिक्स का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद इन्वायरमेंट का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर पैरासाइट का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर पैरासाइट्स के दो टाइप्स आते हैं, एक्टिव पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी, और लास्ट में क्या है सोशल बिहेवियर जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक दो लेक्चर मिस करते हैं, फिर वो सारे लेक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह नहीं होता। बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो एक लेक्चर को एक चैप्टर में उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर वो बाकी जो चैप्टर आ रहे होते हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस तरह अगर आपसे एक लेक्चर मिस हो जाता है या एक चैप्टर जो है वो आपसे मिस हो जाता है तो उसको छोड़िए, और आगे जो चैप्टर है उसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि जब आप वो सीख लेंगे तो फिर एक चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत कम ही चीज़ है, वो बहुत कम ही अरसे में आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड जो है उसका क्या मतलब है। बायोटेक्नोलॉजी तीन वर्ड्स की क्या है कॉम्बिनेशन है। एक है बायो का मतलब क्या है, लाइफ यानी लिविंग थिंग्स, और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, टेक्नो, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल करते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए, ठीक है। और तो लास्ट जो टर्म है वो क्या है, लॉगस, और लॉगस का मतलब क्या है, स्टडी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स फॉर दी वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्दबीनी जानदार जो है या अशिया जो है वो या उसकी जो प्रोडक्ट्स है, पैदावार है, वो जब हम इंसान के फ़ायदे के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल पे दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन जो है वो हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। और इस तरह एंटीबायोटिक जो है वो हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। यानी इंसुलिन जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मोस्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और फिर हम इसको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह हम एंटीबायोटिक्स को तैयार करते हैं, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ क्या, एक बैक्टीरिया है और इसका नाम ई कोलाई है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है और इसका नाम क्या है, ई कोलाई। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मेट कहते हैं, ठीक है।
और तो ये बैक्टीरिया जो है ये पॉइजन पैदा करता है, ठीक है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। तो हम इस तरह करते हैं कि जो शुगर के पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। तो इस वजह से ग्लूकोज जो है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज होते हैं ब्लड के अंदर, वो कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से उनको एक बीमारी लग जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में हम इसको शुगर कहते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो जीन इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जो जिसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन। ये जीन है, ये हमने क्या ह्यूमन बॉडी से हमने ये इंसुलिन जो है वो लिया है और यहाँ पे हमने इसको पुट किया है, यानी बैक्टीरिया के अंदर हमने इसको पुट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद तो इसकी डिवीजन हो जाती है, यानी वो 2 डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इस इंसुलिन जीन जहाँ पे हमने फिट किया हुआ है, इसकी वजह से पहले ये बैक्टीरिया जो थे वो पॉइजन सीक्रेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, और अब ये बैक्टीरिया पॉइजन के बजाय वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो इंसुलिन जो है फिर वो हम क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं, इस शक्ल में हम क्या कर लेते हैं, ये पैक कर लेते हैं वो इंसुलिन, और फिर मार्केट में हम क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। और मार्केट में ये इंसुलिन जो है वो डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जिसकी पैदावार जो है इंसुलिन, वो हमने इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा जो सब ब्रांच है वो क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डिफिनीशन हम कुछ यूं कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम जानदार चीज़ों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और इन जानदार चीज़ों का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, क्या रिश्ता होता है, क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को एक और नाम भी हम दे देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो किस तरह हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के दरमियान जो इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये प्लांट है, ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये क्या है, ये एक प्लांट है और ये इसके रूट्स हैं, और ये क्या है, इसकी लीफ है, ठीक। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सनलाइट है, यहाँ पे ये क्या है, ये सन है, और सन से सन रेज जो है या लाइट जो है वो लीफ पे फॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्लांट के इर्द गिर्द क्या होती है, एयर, हवा मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ रूट्स, सॉइल होती है, सॉइल के अंदर क्या होते हैं, वाटर होता है, वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, सन, एयर, सॉइल, वाटर, ये क्या है, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। यानी इस प्लांट का इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, ये सन, एयर और ये वाटर, ये क्या है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। तो सन और प्लांट्स के दरमियान क्या रिश्ता होता है, ठीक है। इस तरह हमको पता है कि प्लांट जो है वो डे टाइम के दौरान वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए खुराक जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो लाइट जब फॉल होती है प्लांट्स पे, इस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद देता है। और एयर जो है, एयर के अंदर क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट
रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, यानी CO2 ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और दूसरा जो है वो क्या है, H2O यानी वाटर है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये H2O CO2 ये आपस में मिलके लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फूड जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ये लाइट, एयर और वाटर के साथ ये क्या है, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, ये प्लांट जो है ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इसके दरमियान ये रिश्ता है, जब हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट जो है, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या रिश्ता होता है, जिस तरह हम हमारे जिस्म में रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, फिर CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, CO2 फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से यानी एयर से CO2 जो है वो प्लांट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रिश्ता है, और प्लांट इसके बदले हमें जो है वो फूड दे देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जो है ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन भी दे देता है। जब हम इस तरह इनके दरमियान जब हम इंटर रिलेशनशिप जो है जब हम इनको स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट सब ब्रांचेज, वो क्या है, पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं। किस तरह पैरासाइट की स्टडी करते हैं, यानी देयर होस्ट, यानी पैरासाइट के होस्ट कितने होते हैं, ठीक है। जब हम इनके होस्ट जो है यानी मेज़बान जो है कहाँ पे ये रहता है, ठीक है, तो जब हम इनको स्टडी करते हैं एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, ठीक है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस तरह आप लोगों को पता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, यानी मलेरिया अब प्लाज्मोडियम की वजह से होते हैं, ठीक है, यानी मलेरियल काजिंग एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल जो है जब हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में होता है, फिर मस्किटो स्टोमक, फिर सिलेवरी ग्लैंड में यानी सलाइवा से फिर ह्यूमन बॉडी में वो इंजेक्ट कर लेते हैं, फिर लीवर, फिर RBC में। ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है किस चीज़ का, प्लाज्मोडियम का। जब हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। यानी पैरासाइटोलॉजी में आप भी ये भी हम स्टडी करते हैं कि ये पैरासाइट जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह होती है, ठीक है। तो इसको जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट सब ब्रांच है वो क्या है, सोशियो बायोलॉजी, जिसको हम सोशल बायोलॉजी भी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज बीज, एंट्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। जब हम इन जैसे एनिमल्स को सोशल बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। किस तरह, एग्जाम्पल, हाउ एनिमल्स लाइव, यानी जानवर जो है ये सोशल एनिमल्स जो है ये किस तरह लाइव करते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के दरमियान उसकी इंट्रैक्शन क्या होती है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। यहाँ पे सोशल बिहेवियर का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जब एंड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सोशियो बायोलॉजी का जो डिफिनीशन है वो हमें और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल हुए, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है। पहले जो मेन ब्रांचेस है वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार अशिया है जो हम खुली आंख से नहीं देख सकते, हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब हम इन जानदार अशिया को देखते हैं, ठीक है,
तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी बैक्टीरिया हम खुली आंख से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देखते हैं। जिस तरह वायरस है, वायरस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के जानदार अशिया को हम फिर क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और फिर क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या है, ये एक हार्मोन है जो पैंक्रियाटिक सेल जो है वो खारिज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वो हार्मोन्स है जो हमारे खून में यानी ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है वो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जिस तरह हम खाना खाते हैं, खाने के बाद खुराक की ब्रेकडाउन होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, फिर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो पैंक्रियाटिक सेल जो है वो इंसुलिन सेक्रेट कर लेते हैं। इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज की मकदार को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोन्स है जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इंसुलिन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म जो इस्तेमाल है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जिसको हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट आप लोगों को पता होगा कि एक जानदार के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, उसकी इन्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द वाइट बोर्ड है और लिविंग थिंग्स है, एयर है, लाइट है, ये क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, माहौल है। ठीक है, माहौल के फिर दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जानदार अशिया को कहते हैं और एबायोटिक भी जान अशिया को। ठीक है, तो बायोटिक और बायोटिक से क्या होता है, एक माहौल बनता है। ठीक है, इन्वायरमेंट बनता है। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म which take food and shelter from other organism and in return they harm other organism। ठीक है, यानी पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी हॉस्ट से वो क्या, मेज़बान से वो खुराक लेते हैं, हासिल करते हैं और उस पे वो पनाह वहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं। ठीक है, और इसके बदले वही पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, यानी उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। जिस तरह प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे जिस्म के अंदर वो खुराक हासिल कर लेते हैं, उससे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, और शेल्टर हमसे लेते हैं वो, और बदले में हमें नुकसान देते हैं, यानी हमें मलेरिया हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट के फिर दो टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं, यानी द पैरासाइट विच लाई ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी एक बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पे जो पैरासाइट लाइव करता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, इंडोपैरासाइट। यानी एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द बॉडी, और इंडो का क्या मतलब होता है, इनसाइड द बॉडी। यानी जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट। यानी फॉर एग्जांपल वायरस है, प्लाज्मोडियम है, बहुत बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट कहते हैं। और एक्टो जो बॉडी के सरफेस पे यानी एक्सटर्नल सरफेस पे जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट। जिस तरह मस्कीटो है, मस्कीटो क्या है, ये एक्टोपैरासाइट है। लीच है, ये क्या है, ये एक एक्टोपैरासाइट है। और फिर लास्ट में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर डिफिनीशन क्या है, एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स, यानी दो एनिमल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ये क्या है, ये सोशल बिहेवियर है। जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था। मैं एक बार फिर आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्ट्स है वो हम
ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के फ़ायदे के लिए, भलाई के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह हम इंसुलिन सिंथेसिस करते हैं, तैयार करते हैं, वो इंसान के भलाई के लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, ये मेडिसन है, ये इंसान को इंसान जो है ये फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की शाख को फिर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर हमने एक बैक्टीरिया लिया हुआ, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और इसका प्रोडक्ट जो है यानी इंसुलिन, वो हमने इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर दूसरा जो सब ब्रांच है वो क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके दरमियान क्या रिश्ता होता है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के उस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, या इसको हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। जिस तरह एक प्लांट्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट सॉइल है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। जब हम इनके दरमियान क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। यानी सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद देता है, CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद देता है, और यहाँ सॉइल से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मदद दे देता है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर जो सेकेंड लास्ट ब्रांच है वो क्या है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट यानी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पैरासाइट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम की जब आप लाइफ साइकिल जो है वो आप स्टडी करते हैं तो इस शाख को हम फिर क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक और शेल्टर पनाह जो है वो लेते हैं, ठीक है, और बदले में उसको बीमारी जो है यानी उसको हार्म कर देते हैं, नुकसान दे देते हैं। तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम फिर क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट जो ब्रांच है वो क्या है, सोशियो बायोलॉजी। यानी सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सोशल एनिमल्स जो है वो स्टडी करते हैं, या बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सोशल बिहेवियर जो है वो बाज़ एनिमल्स के, कौन से सोशल एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होते हैं वो, यानी एंट्स है, चोंटी जो है ये क्या है, सोशल एनिमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग यानी इंसान ये क्या है, ये सोशल एनिमल्स हैं। हनी बीज ये है, ये क्या है, ये सोशल एनिमल्स हैं। जब हम इस सोशल एनिमल्स को स्टडी करते हैं, इसकी सोशल बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं, यानी वो इसकी वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ये क्या है, ये सोशल बिहेवियर है। जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, सोशो बायोलॉजी कहते हैं। और फिर जो टर्म इस्तेमाल हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो जानदार चीज़ें जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लाज्मोडियम वगैरह। और फिर इंसुलिन वो हार्मोन्स है जो हमारे जिस्म, हमारे खून में ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन। फिर जो थर्ड टर्म है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है, वो ड्रग्स होती है जो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फिर क्या है, इन्वायरमेंट है, लिविंग थिंग्स के अंदर जितने लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द जो जानदार और बेजान अशिया है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पैरासाइट है, उसका तो डिफिनीशन मैंने पहले ही बताया कि वो एनिमल्स है या वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक और शेल्टर लेते हैं और उसके बदले उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। जिस तरह प्लाज्मोडियम है। फिर पैरासाइट के दो टाइप्स है। एक्टोपैरासाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बॉडी के सरफेस पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट। जिस तरह मॉस्कीटो है, लीच है, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट। इंटोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं जिस तरह बैक्टीरिया और प्लाज्मोडियम वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट्स। और फिर लास्ट में जो है वो क्या है, सोशल बिहेवियर, यानी एनी इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स, यानी दो एनिमल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, जिस तरह वॉकिंग है, रनिंग है, ईटिंग है, ये क्या है, सोशल बिहेवियर। तो ये था आज का लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सब ब्रांच है फार्माकोलॉजी जो है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।